जय हिंद, जय भारत। मैं पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के जवानों को, जनता को, सबको अवगत करा दें कि देखिए, भ्रष्टाचार के पर बोलने पर किस कदर से ये भ्रष्टाचारी लोग कैसे कैसे हथकंडा अपना करके किस तरीके से अत्याचार एक प्रदेश अध्यक्ष पर उसका मुंह बंद करने के लिए, उसकी जबान बंद करने के लिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिए, उसकी आवाज़ बंद कर देने के लिए किस तरीके से हरदम सोचते रहते। जो भ्रष्टाचार उठाता है, इनके काले कारनामे सामने लाता है, तो उसको हर तरीके से उसको रास्ते से हटाने का कार्य भी करते हैं। तो देखिए, कल मैं प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसओ से उत्तर प्रदेश लखनऊ, कल मैं हाई कोर्ट जा रहा था। विभागीय केस लगा था, उसमें अब नियम हो गया है कि हाई कोर्ट पहले फ़ोटो खिंचाइए, वो लगेगा तभी सुनवाई होगी। तो कल मैं जा रहा था, रास्ते में सदर पड़ता है, ट्रैफिक लाइन से मैं निकल रहा था, वहाँ पर मुझे ओवरटेक किया गया। मैं उससे बोला चला कायदे से गाड़ी चलाइए, मुझे बिल्कुल सटाक निकला, तो मैं खैर वो चला गया। उसके बाद मैं गोमती नगर नंग जा रहा, जिया मऊ रोड, उस पे मेरे पीछे से तेज गति से एक कार आ रही थी, जिसका रंग आसमानी था। मैं तीसरी पट्टी पर चल रहा था, करीब 50-60 की स्पीड से मैं भी था, मोटरसाइकिल बाइक से था, और वो इतनी तेज़ी से आ रहा था मेरे पीछे। मैं उसको बगल तीसरी पट्टी पर चला गया। तीसरी पट्टी पर जब आया तो मैं पीछे से देखा कि वो मेरी बिल्कुल गाड़ी से एकदम डिग्गी से सटा के और मेरे हैंडल और मेरे लेगार्ड में इतनी जोरदार टक्कर मारी है कि मैं उछल करके सर के बल मैं बीच रोड पे गिरा। रोड पर गिरने के बाद मैं करीब 10-15 फीट घसीलते चला गया। मेरे कपड़े सारे नुज गए हैं, ब्लड से भर गए हैं, और देखिए मेरे ये दोनों हाथों पर, ये देखिए चोटें की गहरी चोटें हैं दोनों हाथों पर। सीने पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है, पखौरे, ये जांघ में बहुत घाव हो गया है, बहुत दर्द है आधे हिस्से में। हेलमेट मुझे मेरा कवच बन गया, कवच बन गया। ये सोचिए आप लोगों की मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, साथ साथ ईश्वर हाथ मेरे पर रखा है, मुझे बचाया, मेरे हाथों में ही चोट आई है। तो मैं 1,18,000 जवानों का आशीर्वाद, उनके परिवारों का आशीर्वाद और सच्चाई पर चलते हुए ईश्वर साक्षात मुझे बचाया है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले की दुआएं हैं। इनकी का भ्रष्टाचारियों के क्या औकात है कि वो मुझे रास्ते से हटा सके। बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ा है। मुझे 21 में पूर्व में मुझे धमकी मिली। मैं माननीय मुख्यमंत्री, गृह सचिव, प्रमुख सचिव, डीजी को और डीजीपी उत्तर प्रदेश को अवगत कराया। पूर्व में मेरे पास वो सब रखा हुआ है रिकॉर्ड। आज ये 22 में मैं इनके खिलाफ डीआईजी और कई कमांडरों के खिलाफ मैं फिर एक दिन पहले ही रात में मैं वाइट दिया हूँ मीडिया पर, उसमें आप देख सकते हैं। जन जन की आवाज़ के
जन कल्याणकारी चैनल पे। तो ये बौखला गए और बौखला करके ये पूरी कोशिश की मुझे जान से मार देने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो सोचे ठोकर मारो, हो सकता है गाड़ी उस रोड पे बहुत ज़्यादा चलते और काफ़ी गति स्पीड से चलती है, ये गिरेगा या मरेगा या फिर दूसरी गाड़ी चढ़ जाएंगी, लेकिन नहीं, उस समय गाड़ी थोड़ा दूर थी और वहाँ पर जो लोग पीछे आ रहे थे वो मुझे देखा, कहा अरे ये नशे में था या क्या था। तीसरी पट्टी पर मार के आया, कुछ हमें उठाया, कुछ लोग उसको पीछा किए हैं, लेकिन वो चौराहे से दाहिने निकला या बाएं निकला या सामने निकला, वो निकल गया और उसका नंबर नहीं नोट हो पाया। इसके बाद मैं ताय में थोड़ी दूर गया हूँ, फिर मैं आगे चौराहा पर गिर गया हूँ, डिवाइडर पर लेट गया हूँ, फिर मैं अपने साथियों को फ़ोन किया हूँ, वो मुझे उठा तुरंत बलरामपुर ले, मुझे वहाँ ट्रीटमेंट किया गया, इंजेक्शन लगे मुझे, वहाँ पर मुझे लेटने का थोड़ा हमारा दिल और दिमाग सही हुआ, और दिल जब मेरा ट्रीटमेंट और इंजेक्शन लगे मुझे राहत मिली। फिर मैं थाना गया, थाना जाके वो थाने का मुंशी कहा जाइए वहाँ डालीबाग चौकी जाइए, चौकी इंचार्ज का भेज दो। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो पता नहीं कहाँ था, 1 घंटे बाद आया, कहा मैं कोर्ट में, मैं वहाँ हूँ, जबकि कैब यहाँ रखी। कोर्ट में आदमी फोर्स का लोग जाते तो कैब उसके साथ होनी चाहिए, झूठ बोल मुझे टालता रहा। फिर वो मौके पर गया, निरीक्षण का मैंने बताया ये है, वहाँ पर खोंचे वाले क्या इनको बता देंगे, डर की वजह से अगर वो बता दें तो उनका कल से खोंचा नहीं लगेगा। तो कहा तुम्हारी घटना, मैंने कहा घटना ये बता रही, मैं लत-पत ब्लेड से हूँ, मेरे कपड़े बता रहे, मेरी बाइक मोटरसाइकिल बता रही है, सब कुछ बता रही है। कहा नहीं आपको किस पे शक है, तो मैंने कहा कुछ कमांडेंट हैं मिर्ज़ापुर और बघेल, मनोज कुमार बघेल, आजमगढ़, DIG हेडक्वार्टर और प्रयागराज संतोष सुचारी, क्योंकि वहाँ मैं भ्रष्टाचार बराबर पूर्वांचल का उठा रहा हूँ, पूरे प्रदेश का उठा रहा हूँ, और वाकई में सही है, सब कुछ है। अभी 85 आदमियों को नोटिस दिया है, उस पर मैं बोला हूँ। और बघेल जो है यहाँ से जाके मुरादाबाद से वहाँ त्राह मचा दिया है, जहाँ 1200 थे वहाँ 2,500-3 हज़ार कर दिया। वो लेडीज़ों को इतना धमका दिया कि 5-5 हज़ार रुपये महीना वो उनसे रुपया ऐंठा जा रहा है, और जबान अगर खोल दें तो उनको कहा तो उनको तुरंत विभाग से निकाल। उस पर DIG रंजीत सिंह के खिलाफ़ मैंने बोला है और इस सबके खिलाफ़ बोला है। तो ये मेरे पर मुझे इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि मुझे रास्ते से हटाने का कार्य करना चालू कर दिए हैं, एक राय हो के, और कुछ भी ये कर सकते। मैं पूर्व में दे चुका हूँ इन लोगों के खिलाफ़, यदि मेरे साथ अनहोनी होती है तो ये लोग दोषी माने जाएं। मैं वहाँ गया, फिर वो थानेदार जो चौकी इंचार्ज है वो दुनियादारी कल कराएंगे, जांच और मेडिकल कराएंगे। मैंने तुरंत हजरतगंज थाने पहुँचे, वहाँ तमाम मीडिया को बुलाया गया। वहाँ जब स्टेटमेंट में धरने पर बैठ गया, वहाँ DSP आए हैं सूचना पाक तक, और वहाँ से भाग के शासन में कहीं ड्यूटी लगी थी इंस्पेक्टर महोदय को, उन्होंने कहा खैर हमारा बड़ा सम्मान किया, कहा अंदर बुलाए बैठा ले, कहा नहीं मुकदमा तुम्हारा अभी लिखा जाता है। उस चौकी इंचार्ज को बुला के उसको बड़ा बेइज्जत किया कि देख रहे हो किस तरीके से वो बिल्कुल चलने लायक नहीं है और ब्लेड से लत-पत है, ये कपड़े बता रहे हैं। तो कहा साहब वो वहाँ पर नहीं हो, तो कहा नहीं वहाँ पर घटना हुई तो कहाँ हुई आप बताइए। जब काफ़ी डाटा गया है तब मेरी ये देखिए, ये FIR 11 तारीख में ये देखिए, ये है लिखी गई है ये, और ये देखिए ये, और धाराएं हैं 279, 337, 427। समय 1 बजे 11/10/2022। तो बताइए इस नीचता पर वो उतर आए हैं
और मैं लड़ाई ये भ्रष्टाचार की क्यों ना मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन इनकी मैं ऐसी तैसी करके रहूँगा। उनके औकात हो, उनके छाती में बाल हो तो मेरे आमने सामने आ जाए, या तो वो नहीं रहेंगे या तो मैं नहीं रहूँगा। ये धोखेबाजी, पीठ पर छोरा भोंकने वाला काम ये वैतनिक कर रहा है, तो अब ये नहीं चलेगा। मैं अभी लेटर बनवा के आया हूँ, जो मेरा मेडिकल नहीं करवा रहे हैं और मैं ट्रीटमेंट करवाया है उसका पर्चा मेरे पास डॉक्टरों का है, इमरजेंसी में करवाया है, बलरामपुर का है। मैं सब लगा के, और पूर्व में जो मुझे धमकियाँ मिली वो लगा माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रमुख सचिव, गृह सचिव सबको देने जा रहा हूँ। वो इसके बाद मैं 56-3 में इनको घसीटूँगा। मेरा मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं? जानबूझ के डिपार्टमेंट अधिकारियों को इन्होंने बात किया है, उन्होंने कहा मुकदमा नहीं लिखना। जब इतना कर रहा हुआ तो मुकदमा लिख गया, लेकिन फिर भी मेरा मेडिकल नहीं करवा रहे हैं, तो इस पे हम कहीं तक जाना पड़े, हम इनको इस थाने चौकी इंचार्ज का ज़रूर इनको पनिशमेंट ज़रूर दिलाएंगे और ये जीवन भर याद रहेंगे। इस तरीके से किसी जब वर्दी साथ नहीं करेंगे। अब आप देखिए, जब वो एक वर्दी एक प्रदेश अध्यक्ष साथ ऐसा कर सकते हैं तो जनमानस में और जनता में इनका क्या व्यवहार होगा, ये इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। और होमगार्डों के साथ कितना अन्याय होता होगा, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। आप लोग जागिए, वरना कल ये सोच लो आपको ये कहीं के छोड़ने वाले नहीं हैं। कल आपको नौकरी नहीं कर पाएंगे इनकी ये अत्याचार देख करके, और कल मुझे हटा पाएँ तो आप सोचिए आपकी आधी आधी तनख्वाह ये कहेंगे निकाल लाइए, आधी दे जाइए आधी ले जाइए। तो ये सोच लीजिए, एकता बनाइए और आप आवाज़ उठाइए, और ये प्रदेश अध्यक्ष कभी झुकेगा नहीं। ये सच्चाई से लड़ेगा और अन्याय पर न्याय की विजय होगी, अत्याचार पर सत्य की विजय होगी और अधर्म पर धर्म की विजय होगी। और आप लोग स्वाभिमान के लिए अपने आगे आएँ और इस वर्दी अपने को अपमानित होने से बचाएं, नहीं तो इनके बहुत बुलंद हौसले हो चुके हैं। आप लोग इसकी आवाज़ तगड़ी उठाइए। मैं तो ना झुका हूँ, ना बिका हूँ, ना इनके सामने मस्तक टेकूँगा। गर्दन क्यों न कट जाए, मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।